वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सहरी का टाइम हो चुका है और आप लोग बोलेंगे कि हमेशा मैं यही वाला जो है दुपट्टा पहन रहती हूँ। तो भाई सहरी के वक्त कौन किसको ऐसा होश होता है कि वो मैं ये वाला दुपट्टा पहन लूँ या वो। तो नेक्स्ट डे हम तैयार होते हैं सहरी में, तो भाई हम जैसे भी होते हैं, ये भी बहुत अच्छा होली है वरना तो हमारे बालों में बम फटा होता है। सालन गर्म हो रहा है तब तक ये निकाल देते हैं नान, और ये रेडीमेड होती है तो आपको कुछ नहीं करना पड़ता, बस इसको सेक लेना है। तो इसकी रबर बैंड टूट गई, ओ माय गॉड। अब इसको तो आज है फ्राइडे, अल्हम्दुलिल्लाह। फ्राइडे के दिन बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल होता है, बिकॉज फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है, या मुझे नहीं लगता, ये है कि आपको ज़्यादा टाइम इबादत में गुजारना चाहिए, बिकॉज फ्राइडे भी है और रमज़ान भी, सो इट्स वेरी स्पेशल। तो आज जो है वो 18th रोज़ा है और सहरी का टाइम है 5:10, मतलब सहरी का टाइम ख़त्म होगा 5:10 पे। पानी पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, बिकॉज आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए। ऑलवेज स्टे हाइड्रेटेड, एंड इफ़ यू वांट ग्लोइंग स्किन, इफ़ यू वांट नाइस स्किन, जस्ट ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। मैंने इतना पानी पी लिया कि अब मेरा दिल ही नहीं चाह रहा कुछ खाने का। तो सालन है, साथ में ऑमलेट विद स्लाइस एंड नान। ये इतना सब कुछ मैं कैसे खाऊंगी? क्या मैं हफ्शी की बहन हूँ? फेनी भी आ चुकी है, इतना सब कुछ खाने कैसे? आज सहरी से पहले मैंने चिप्स और आइसक्रीम खाए थे, जिसकी वजह से अभी मेरा कुछ खाने का मूड नहीं था, तो मैंने बस सालन खाया था। साथ में चाय के बहुत सारे अंबार पिए थे और साथ ही साथ पानी के बहुत सारे गैलन पी लिए। तो ये सब खा पीने के बाद मुझे तो लग रहा था कि आज मेरा प्रोग्राम बढ़ गया है। सैर भी मैंने सही से नहीं करी थी क्योंकि कुछ खाने का दिल ही नहीं चाह रहा था, ना कुछ समझ आ रहा था, ऊपर से नींद भी आ रही थी। तो मुझे तो पता चल गया था कि अगले दिन भी मेरा प्रोग्राम बढ़ जाएगा, जैसे कि अभी बढ़ गया है। सो गाइस, सहरी हो चुकी है, मैं जा रही हूँ नमाज पढ़ने के लिए। और पानी तो मैंने इतना पी लिया कि बस अब मैं ऊंट को भी मात दे दी मैंने पानी पीने में। बहुत दिनों से मैं अपनी ये वाली लाइट नहीं यूज कर पा रही क्योंकि ये चार्ज नहीं होती, तो अब मैं इसे चार्ज पे लगा दूंगी, बिकॉज इसको ऐसे जानमाज के जब मैं साइड में रखती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है और इसके कलर्स बहुत फैसिनेटिंग लगते हैं मुझे। तो इसको चार्ज कर लेते हैं। लाइट को मैंने चार्ज कर दिया था और आप लोग देख सकते हैं कि अब इसके कलर्स कितने ज़्यादा ब्राइट लग रहे हैं। तो मैंने नमाज़ पढ़ी, उसके बाद दुआ मांगी और तस्बीह पढ़ी। रमज़ान की यही रूटीन होती है सहरी के बाद की, कि यही सब होता है और हमारी यही कोशिश है रमज़ान में कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें और हम अपने गुनाहों से बच सकें। तो बस अभी जानमाज़ को मैंने तय करा, उसके बाद लाइट को भी ऑफ़ करके रख दूँगी। तो यही सब रूटीन है। उसके बाद मैं जो है वो सो गई थी और उसके बाद ये जादू से नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया। तो एज़ यू गाइस नो टुडे इज़ फ्राइडे, तो अभी मैं अपनी शर्ट को प्रेस कर लूँगी, बिकॉज़ फ्राइडे वाले दिन हमें अच्छे से तैयार होना चाहिए। और बस यही सब है जो अभी चल रहा है। तो जल्दी से हम अपने कपड़ों को प्रेस कर लेंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे हमें किसी दावत में जाना है। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के जब मैं बाहर आई तो देखा जूली भी आई हुई है और जूली तो स्टंट भी करके दिखा रही है। माशाल्लाह, जूली इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कैट। माशाल्लाह बोलना मत भूलिएगा, कहीं हमारी जूली को नज़र ना लग जाए। तो उसके बाद जूली को जो है वो दूध दिया और जूली ने रिजेक्ट कर दिया। तो आजकल बिल्लियों के भी हाई स्टैंडर्ड्स हो गए हैं, उनको भी दूध नहीं पीना, अब वो चाहती हैं कि उन्हें चिकन ही दी जाए। तो जूली के साथ मैंने थोड़ा टाइम स्पेंड करा। उसके बाद मैंने जो है वो इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बनाई, क्योंकि अचानक से दिमाग में आइडिया आता है तो अचानक से वीडियो बना लेनी चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो देखनी हो तो इंस्टाग्राम पे जाके देखिए। और सो गाइज, मैं इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बना रही थी और मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। मैंने किचन की भी कोई वीडियो नहीं बनाई, उसके बाद भी मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई।
ये मैं क्या कर रही हूँ, माय गॉड। उसके बाद मैं किचन में आई तो यहाँ पे पकोड़े फ्राई हो रहे थे। कभी कभार हम सोचते हैं कि हम पकोड़े नहीं बना रहे, लेकिन अचानक से दोबारा प्लान बन जाता है कि चलो पकोड़े खा लेते हैं। बना नहीं रही थी, वक्त पे इरादा करें। अरे हैं? ये क्या हो रहा है, माय गॉड। नो, बड़ा बिल्ला आ गया। किधर है वो, किधर है? ओ माय गॉड, ये तो वही कैट है। कल तो इससे दोस्ती हो रही थी, आज इससे लड़ाई कैसे हो गई? ये क्या हो गया, किधर गई जूली? जूली की तो बहुत ज़्यादा ही लड़ाई हो गई है बिल्ली से। तो उसके बाद असर की अजान हो गई थी, तो मैंने असर की नमाज़ पढ़ी, फिर बहुत ज़्यादा दुआएं मांगी और तस्बीह पढ़ी। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि फ्राइडे वाले दिन एक ऐसा स्पेशल टाइम होता है असर से मगरिब के दरमियान, जिसमें आपकी जो भी दुआ हो वो कबूल हो जाती है। तो अल्लाह करे हम सबकी दुआएं कबूल हो जाएं। उसके बाद मैं किचन में आई तो अम्मी ने बोला कि फ्रिज में से पपाया निकाल दो, तो मैंने पपाया निकाल दिया। उसके बाद मैंने इसको काउंटर पे रख दिया और साथ में हमारा जो है वो शरबत भी रेडी था। और इस जूस के बारे में एक बहुत ही अजीब बात ये है कि हम इसके अंदर इतना बड़ा बर्फ़ा डालते हैं रोज़, और ये इतना ज़्यादा ठंडा नहीं होता। मतलब ये जो बर्फ़ है होता है ठंडा, लेकिन इतना ज़्यादा ठंडा नहीं होता। ये क्या बात है? उसके बाद मैं बाहर आई और मैंने जूली को देखा, तो जूली दोबारा से उसी बिल्ली को देख रही थी जैसे अभी वो आए और ये खा जाए उसको। और ये चौकीदार बन के बिल्कुल घर के आसपास घूम रही थी कि अब वो ज़रा आए तो इसका कीमा बना दे, क्योंकि जूली को नहीं पसंद कि कोई और कैट आए और जूली को तंग करे। बिकॉज़ जूली के जो ओनर थे उन्होंने भी बताया है कि जूली को बिल्कुल भी नहीं पसंद कि कोई और कैट घर में हो। सो गाइस, मैंने इबादत में टाइम गुजारा और उस टाइम मैंने ब्लॉगिंग नहीं करी, तो इस वजह से मैंने किचन का ज़्यादा कंटेंट नहीं बनाया। और अभी मैं जूली के साथ बैठी हुई हूँ, तो अभी मैं जाऊँगी टेबल लगाने के लिए, तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बाकी किचन में जो आज प्रिपरेशंस हुई उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई, बिकॉज फ्राइडे वाले दिन आपको इन सब काम से थोड़ा दूर रहना चाहिए और इबादत करनी चाहिए, दैट्स वाई। इतना पीसफुल लग रहा है माशाल्लाह से। मैं इधर बैठी हूँ और साथ में मेरे बैठी है जूली। जूली, सो इट फील्स सो गुड टू जस्ट सिट विद जूली। जूली तो लग रहा है सो गई, नहीं जूली उठी हुई है। सो जूली इज अ वेरी वेरी नाइस कैट। तो इफ्तार का टाइम होने वाला है, जूली को बाय बाय बोल देते हैं। जूली, मैं जा रही हूँ इफ्तार करने, ओके बाय। जूली अपनी धुन में मगन है। टेबल पे आए तो जादू से सब सेट हो चुका था। सो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग दैट अल्लाह हैज़ गिवन अस। और ये हमारा आज का है इफ्तार, जिसको अभी थोड़ी देर में हम चट कर जाएंगे और ये हमारे पेट में से मिलेगा फिर। क्या बोलती चली जा रही हूँ, खैर। तो ये है हमारे इफ्तार की टेबल, अल्हम्दुलिल्लाह। और हर चीज़ के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करिए। उसके बाद मैं ये सोच रही थी कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यूट्यूब पे व्लॉगिंग करूँगी, दोबारा से यूट्यूब पे वापस आऊँगी, क्योंकि मैंने यूट्यूब को बहुत पहले छोड़ दिया था। मैं उस पे वीडियोस थी, लेकिन मैं पोस्ट नहीं करती थी दोबारा, क्योंकि मुझे लगता था कि यूट्यूब पे मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। बट एक दिन मैं उठी और मैंने देखा कि मेरा वॉच टाइम बढ़ गया था, जिसके बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कभी कभार हम सोचते हैं कि ये काम तो हो ही नहीं रहा, चलो इसे छोड़ देते हैं। लेकिन असल में बात यह है कि अगर आप पहले से ही हिम्मत हार जाएंगे तो आपका वो काम कैसे होगा। ऑलवेज स्टे मोटिवेटेड। अगर आपको रिजल्ट्स नहीं भी नज़र आ रहे, फिर भी आप उस एक चीज़ पे काम करते रहें, क्योंकि अगर आप काम ही नहीं कर रहे तो आप दुआ भी किस चीज़ की मांगेंगे कि मुझे ये मिल जाए, जब आप कुछ कर ही नहीं रहे। तो प्लीज़ जो भी आपका गोल है उस पर काम करिए और हिम्मत मत हारिए, क्योंकि इन दी एंड सब सही होगा। जो आप चाहते हैं वही आपको मिलेगा। बस कीप ऑन गोइंग। और जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं जो व्लॉगिंग करते हैं, आप सबके भी चैनल ज़रूर आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह डन विद इफ्तार। अब मैं जा रही हूँ मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए। उसके बाद आके जो बच गया है ना टेबल पे, वो सब मैं खा जाऊंगी। मैं नमाज पढ़ने जा रही थी, लेकिन मैंने सोचा देखती हूँ जूली है या नहीं। जूली अभी तक है।
मगरिब की नमाज़ पढ़ ली और आज का दिन बहुत अच्छा गुज़रा क्योंकि आज जूली थोड़ी देर के लिए आई थी और जूली के साथ गुज़रा हुआ हर वक्त बहुत अच्छा होता है। तो आप लोग मुझे और मेरी फैमिली को हमेशा अपनी दुआओं में याद रखा करें, मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। तो बस यही था आज का ब्लॉग, क्योंकि आज फ्राइडे था तो इबादत में ज़्यादा टाइम गुज़रा और मैंने ब्लॉगिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि ये सब काम तो चलते रहते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। आज का ब्लॉग अच्छा लगा है सो लाइक, कमेंट, share and subscribe. Until then, take care. Allah Hafiz.